हेलो फ्रेंड्स, आज हमारा टॉपिक होगा अंशों का हरण। इस टॉपिक में ये बताया गया है कि कैसे कंपनी अपने अंशों का हरण करती है जो अंशधारियों को दिए गए होते हैं। जब कोई अंशधारी उस कॉल का पेमेंट नहीं कर सकती है तो कंपनी का रूल होता है कि वो अपने अंशों का हरण कर सकती है, और ऐसा कंपनी ना चाहते हुए भी करना पड़ता है क्योंकि उसको अपनी अमाउंट नहीं मिलती, इसलिए उसको करना पड़ता है ऐसा। तो आज हम इस पर सवाल देखते हैं। लोग इसको बहुत ज़्यादा टफ बना के रखे हैं कि फॉल फीचर्स का जो टॉपिक होता है बहुत टफ होता है, जल्दी नहीं समझ में आता है। तो ऐसा कुछ भी नहीं है, बस मान्यताएं हैं और कुछ नहीं है। चलिए देखते हैं, पढ़ेंगे, बहुत मजा आएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन हमारे पास आज है, भारत स्टील कंपनी लिमिटेड के डायरेक्टर ने 10 रुपए वाले 1 लाख साधारण अंश निर्गमित किए। इन पर 4 रुपया आवेदन के समय और 3 रुपया आवंटन के समय और 3 रुपया याचना के समय देय है। अब यहाँ तक की बात को पहले हम क्वेश्चन को क्लियर करते हुए चलेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा समझने में और आगे हमें सवाल सॉल्व करने में भी। तो यहाँ पर इस 3 रुपए को किस्तों में बांटा जाता है कि नॉर्मली आदमी पेमेंट कर सके। तो 4 रुपए का हिसाब यहाँ पर किया गया है। 4 3 अलॉटमेंट के टाइम पे 4 रुपए की एप्लीकेशन, 3 का अलॉटमेंट और 3 की फर्स्ट कॉल। 3 3 6 6 4 10 का हिसाब कंप्लीट हुआ ना। आगे बढ़ते हैं। चंदे की सूची 10 अप्रैल को बंद कर दी गई है। इस तारीख तक 1,12,000 अंशों के लिए आवेदन प्राप्त हुए थे। प्राप्त धनराशि में से 48,000 उन आवेदकों को वापस कर दिया जाए जिन्हें अंश नहीं दिए जा सके। हुआ क्या, कंपनी 1,20,000 एप्लीकेशन देना चाह रही है केवल, और यहाँ पर मतलब जो शेयर है वो 1 लाख अंश जनता में निर्गमित करना चाहती है। और आ कितने गई हैं एप्लीकेशन? 1,12,000, यानी 12,000 एक्स्ट्रा आ गई हैं। तो जब एक्स्ट्रा एप्लीकेशन आई है तो उस पर अमाउंट भी एक्स्ट्रा आई होगी। वो एक्स्ट्रा अमाउंट को यहाँ पे शो कर दिया गया है। ठीक है, अब दिखाता हूँ कैसे। हमें 1 लाख में से अगर हम 12,000 को घटाते हैं तो नॉर्मली 12,000 आ जाएगा। और एप्लीकेशन की अमाउंट कितनी है? 4,000। बस 4,000 से 4 से यहाँ मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा 48,000। इसी सेम अमाउंट को यहाँ पर लिखा गया है। इसी अमाउंट को वापस करना है हमें उन लोगों को जिन्होंने एप्लीकेशन किया है कि हमें शेयर मिलने चाहिए, उनको वापस करना है। क्योंकि हम क्यों वापस कर रहे हैं? क्योंकि हम उन्हें शेयर नहीं दे सकते हैं, इसलिए वापस कर रहे हैं। उन्हें हम अलॉट नहीं कर सकते हैं क्योंकि हमारी लिमिट है 1 लाख और मांगा गया है हमसे 1,12,000, तो हम 12,000 नहीं दे सकते, इसलिए हमें ये अमाउंट वापस करनी पड़ेगी। आगे देखते हैं। केवल एक व्यक्ति को छोड़कर जिसे 500 रुपए के, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट बात है, यहाँ पे शेयर नहीं है, रुपए लिखा है। 500 रुपए के अंश आवंटित कर दिए गए थे और जो याचना की राशि देने में असफल रहा। शेष सभी व्यक्तियों ने आवंटन यानी अलॉटमेंट और याचना यानी कॉल्स की सभी राशियों को क्या कर रखा है? यथा समय पर भुगतान कर दिया है। उपयुक्त जो व्यक्ति है जिसने 500 रुपए का शेयर लिया था उसके अंशों का हरण कर लिया गया और उसे दोबारा बेचा गया है 6.25 यानी 6 रुपया 25 पैसे के रेट से उसे पुनः बेच दिया गया है। ठीक है, तो कंपनी में इसका जर्नल हमें बनाना है अकाउंट्स में। तो यहाँ पे ये बात देखिए, ये जो 500 रुपए है ना, इस 500 रुपए का अलग है कुछ हिसाब। आइए हम इसको समझाना चाहेंगे आपको। तो जो 500 रुपए का शेयर है और हम इसको एक शेयर से डिवाइड कर देंगे। एक शेयर की वैल्यू है 10 रुपए और 10 से हम जब डिवाइड कर देंगे तो 50, यानी वो जो आदमी था जिसके शेयर का हरण किया गया यानी फॉरफीचर किया गया है, उसने रियल में 50 शेयर ही उसके पास हैं। ये 50 शेयर से ही हमें आगे बात करेंगे। ठीक है, यही इतनी इंपॉर्टेंट बात थी जो हमने आपको यहाँ पे समझाई। और एक ये, यानी पहली जो एंट्री होगी वो हमारी 1 लाख से ना होकर 1,12,000 से होगी, और सेकेंड टाइम में एप्लीकेशन में हम ये एक्स्ट्रा पैसे उसे वापस कर देंगे जिनसे हमें मिले हुए हैं। फिर अलॉटमेंट हमारा नॉर्मल से होगा, उसमें मल्टीप्लाई होगा 1 लाख इंटू 3 से, और हमारी जो फर्स्ट एंड फाइनल कॉल होगी वो भी 3 इंटू 1 लाख होगा। तो आइए हम लोग अब सवाल की ओर आगे बढ़ते हैं।
चलिए अभी हम यहाँ पर पहले एंट्री बना लेते हैं और हम इतना वर्किंग के लिए रखते हैं आपको। ये हमने लाइन कर लिया है आपको समझाने के लिए, रफ वर्क के लिए। तो पहली एंट्री हमारी बनेगी सबसे पहले बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन। मैं एप्लीकेशन पूरा नहीं लिखूंगा क्योंकि मेरे पास स्पेस कम है। ठीक है, अब मैं आपको यहाँ पे वर्किंग भी समझाता चलता हूँ। तो सबसे पहले हमारे पास शेयर आए थे 1,12,000 से। ठीक है, और हमारा एप्लीकेशन का पैसा जो है वो 4 रुपए से था, तो 4 का मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, 4 1 जा 4, 4 1 जा 1, 4 2 जा 8। ये अमाउंट यहाँ पर शो की जाएगी बोथ साइड। ठीक है, यहाँ पे आप नरेशन लिख लेंगे। नेक्स्ट एंट्री होगी हमारी एप्लीकेशन में, और ये भी बात ध्यान रखते हुए कि हमें क्या करने हैं, एप्लीकेशन की अमाउंट के साथ में इसकी अमाउंट भी रिटर्न करनी है जो एक्स्ट्रा आ गई है। तो एक्स्ट्रा अमाउंट कितनी आई थी वो भी हम देखते हुए चलेंगे। तो लिखेंगे शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। ये नॉर्मल एंट्री होती है, जब रिटर्न कर रहा हूँ अमाउंट तो यहाँ पर इस एंट्री का अपोजिट एंट्री बना देंगे और अमाउंट क्या कर देंगे, वापस हो जाएगी। चलिए देखते हैं अभी हम यहाँ पर। तो मैं वर्किंग यहाँ करने से की अपेक्षा यहाँ पे करता हूँ तो ज़्यादा बेटर समझ में आएगा। देखते हैं, आइए। हमारे पास एक्स्ट्रा शेयर आए हुए थे 12,000 इंटू एप्लीकेशन की अमाउंट है 4, और हमारे पास रियल में शेयर जो हमें इशू करने थे पब्लिक में वो 1 लाख थे। 1 लाख में भी हम एप्लीकेशन की अमाउंट का मल्टीप्लाई करेंगे और ये एक्स्ट्रा वाले में, तो इसमें हो जाएगा 48,000 और इसमें हो जाएगा 4 लाख, और इन दोनों की प्लसिंग हम यहाँ पर शो करेंगे डेबिट में। ठीक है, इस तरह हमारी एप्लीकेशन की दोनों एंट्रियां हो गईं, और एक में हमने क्या किया, एक्स्ट्रा पैसे भी वापस कर दिए हैं। ठीक है, अब हमारी आएगी एंट्री अलॉटमेंट की। तो शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। हम यहाँ पे कैलकुलेशन दिखा रहे हैं आपको। अब हम यहाँ पर 1 लाख से लगाएंगे, 1 लाख इंटू 3, क्योंकि 3 रुपए का अलॉटमेंट था, इसलिए यहाँ पर अमाउंट आएगी 3 लाख। सेकेंड एंट्री होगी अलॉटमेंट की, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट। कैसे, 1 लाख में 3 का ही मल्टीप्लाई होगा। ये नॉर्मल एंट्री है, इसमें कुछ भी नहीं था, ना तो यहाँ पर कोई फॉरफीचर हुआ था किसी का शेयर और ना भी कुछ। ठीक है, ये अमाउंट कंप्लीट हो गई। अब यहाँ से हमारे पास, हम यहाँ से स्टेप भी बांध सकते हैं। ये 2 स्टेप क्लियर हुए, एप्लीकेशन का, अलॉटमेंट का। अभी फर्स्ट कॉल का, तो फर्स्ट एंड फाइनल कॉल यहाँ पर हम इसको समझेंगे। और सबसे पहले एंट्री आएगी हमारे पास शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू कैपिटल being 1 लाख मल्टीप्लाई 3। क्यों,
क्योंकि वहाँ पर बताया गया था 4 रुपए की हमारी एप्लीकेशन है और हमने यहाँ पर इसलिए मल्टीप्लाई कर रहा था। अलॉटमेंट के लिए 3 रुपए दिया गया था और फर्स्ट एंड फाइनल कॉल के लिए 3 और एप्लीकेशन के लिए 4, इसलिए मुझे यहाँ पे 3 से ही मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो जो अमाउंट यहाँ पे बन के आएगी 3 लाख और यहाँ पर के लिए भी 3 लाख। अब यहाँ पे ही सेकंड वाली एंट्री जो होगी इसकी बैंक वाली, वो इम्पोर्टेंट है। क्यों इम्पोर्टेंट है वो मैं बताता हूँ। देखिए, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल बीइंग। अभी देखिए यहाँ पर क्या हुआ था, वो जो 50 शेयर हैं वो कम हो जाएंगे। तो यानी हम ऐसा कर लेते हैं, या तो शेयर कम कर लेते हैं 50 रुपए के नाम से, यानी 1 लाख में से 50 कम करके मल्टीप्लाई कर लें, या तो हम इसको 3 लाख करके और 50 इंटू यानी 500 से माइनस कर लें 150, तो बात बनेगी। ठीक है, अभी देखते हैं कैसे होगा। तो हम क्या करते हैं, इसको नॉर्मली उसी हिसाब से करते हैं। यानी हमें क्या हुआ था, 500 के शेयर लिए थे और 150 का नुकसान हुआ है। तो हम क्या कर देते हैं, 1 लाख। ठीक है, नॉर्मल फंड आपको बता रहे हैं निकालने के तो दोनों तरीके। चलिए पहले दोनों तरीके ही समझा देता हूँ। 2 तरीके क्या हैं, पहले क्या है, 1 लाख शेयर थे और 1 लाख शेयर में से हम माइनस कर लेंगे 50। ठीक है, ये शेयर है हमारे पास। अब हमें क्या करना होगा, इसमें मल्टीप्लाई करना होगा 3 का। ठीक है, तो जब हम इसमें 3 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो अमाउंट कुछ और आएगी। कुछ और क्या आएगी, वो आएगी 299850। ये सेकेंड स्टेप हमारी वो होगी कि 3 लाख अमाउंट हम रख लेते हैं और इसमें से हम माइनस कर लेते हैं 150, और जब हम इसको माइनस करेंगे 299850 अमाउंट आएगी। ठीक है, इस तरह हम यहाँ पे फिल कर सकते हैं ये अमाउंट, यानी हमें ये रियल में अमाउंट रिसीव हुई है। ठीक है, यहाँ तक हमारा ये हो गया। अभी मेन टॉपिक बचा हुआ है फॉरफीचर के लिए। फॉरफीचर के लिए हम देखते हैं, आइए यहाँ पर अब हम आपको फॉरफीचर की एंट्री के बारे में आगे बताते हैं। चलिए अभी देखते हैं, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू शेयर फॉरफीचर और टू फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। 50 शेयर उसने खरीदे थे और फर्स्ट कॉल का 3 रुपया है और 50 से मल्टीप्लाई ही करेंगे तो ये 7 कैसे हुआ और 7 कहाँ से आया, तो ये 7 रुपये एप्लीकेशन प्लस अलॉटमेंट की अमाउंट को प्लस कर देंगे, 4 3 करेंगे तो 7 हो जाएगा, तो ये 7 बचे 35 हो जाएगा। ठीक है, डेबिट में ही, और ये हो जाएगा 5 तिहाई 15 यानी 150 ये बन जाएंगे। इन दोनों की टोटलिंग करेंगे तो यहाँ आ जाएंगे हमारे 500। एक एंट्री ये कंप्लीट। सेकंड फॉरफीचर वाली ये, अब यहाँ पे कैसे शो करेंगे, शेयर फॉरफीचर्स में टोटल अमाउंट कितनी है हमारी जो हमें नुकसान हुआ, ठीक है 500 का। ठीक, अभी हमें यहाँ पर ये देखना है कि हमारे पास अमाउंट कितनी बन रही है। मैं बोल रहा था यहाँ पर देखिए ये 500 कैसे हुआ, ये 500 कैसे आएगा, तो 500 आने के लिए है कि 50 मल्टीप्लाई 10 कर देंगे, क्योंकि 10 एक शेयर की वैल्यू थी, और 50 कहाँ से आया, वो जिसने टोटल शेयर होल्डर ने जितने शेयर खरीदे थे, तो ये 500 हो गया। और अभी हमें जब इसको हम रीइशू करते हैं तो ये हमें क्या करना होगा, कितने में बेच रहे हैं हम इसको, बेच रहे हैं 50 शेयर को 6 रुपया 25 पैसे में। ठीक है, तो इसका जब मल्टीप्लाई हम करेंगे तो हो जाएगी ये अमाउंट 312.50। अब इस अमाउंट को क्या करना होगा, 500 में से हम क्या करेंगे, 350 को माइनस कर देंगे। जब इसमें माइनस करेंगे तो अमाउंट आएगी 3187.50।
50, ये इस तरह फाइनल हुआ। या अगर आप इसको घटाकर देख लीजिएगा, हम यहाँ पे वर्किंग में दिखा देते हैं ये वाली अमाउंट कैसे आएगी आपकी। ये अमाउंट आपकी कैसे आएगी, तो ये हो जाएगा 500 माइनस 312.50। इसको जब आप इसमें से माइनस करेंगे तो आपकी यही अमाउंट आएगी 187.50। डन। नेक्स्ट एंड लास्ट एंट्री फॉर फीचर्स के लिए, तो ये एंट्री कैसे बनेगी, शेयर फॉर फीचर्स अकाउंट डेबिट टू शेयर रिजल्ट। यहाँ पर अभी होगा कैसे, हमें क्या करना होगा, कंपेयर करना होगा। जहाँ जहाँ पे ये फॉर फीचर वाली एंट्री है, दो जगह हैं, एक यहाँ पर है और इसके सामने अमाउंट ये है, और एक फॉर फीचर की एंट्री कितनी है 350। इन दोनों को यहाँ पर लिखेंगे और कंपेयर कर देंगे, ज़्यादा में से कम को माइनस कर देंगे। तो क्या होगा 350 माइनस 187.50। तो इसको जब माइनस करेंगे तो इसका आंसर क्या आएगा, जब हम इसको माइनस करेंगे तो ये इसकी वैल्यू क्या आएगी, इसकी वैल्यू आएगी 0.261 ये अमाउंट है। ये अमाउंट यहाँ पर शिफ्ट कर देंगे 162.50 162.50। इस तरह से ये हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया।